मम्मी जी, एक खुशखबरी है। क्या भाई, तुम माँ बनने वाले हो? फटे मुँह तेरे। और ये माँ कैसे बन सकता है? ये बाप बनने वाला होगा, है ना? अरे ये सब कब हुआ? मुझे पता ही नहीं नंदू। बहू, तुझे तो ना कभी कुछ पता ही नहीं होता। पता नहीं भी कहाँ खोई रहती है। अरे मम्मी जी, वो वाली खुशखबरी नहीं है। तो मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी बॉलीवुड मिरर मैगजीन में। क्या? क्या? शाबाश नंदू, शाबाश। मुझे पता था मेरा नंदू पुत्र एक ना एक दिन बड़ा काम करेगा। शाबाश है तेरे। मम्मी जी, इस जलील आदमी ने जरूर कोई नीच हरकत करके नौकरी हासिल की होगी। अबे चुप कर यार। ये सब मुझे अपनी काबिलियत की वजह से मिला है। ये बात। भाई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द सुन के मैं बेहोश हो जाऊंगा। ओए, अगर तू चुप नहीं ना हुआ तो मैंने चपेट मार के तुझे बेहोश कर देना है। अबे हाय रब जी, नंदू को नौकरी लगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बस उसे इस नौकरी पर बनाए रखना। मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। अब समय आ गया है तुम्हारे नए मेकओवर का, तुम्हारे ऑफिस के लिए। ये लो। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है। तेरी सांस है सपना, कोई खुशबू भी ख्वाब है। बेख्वाबियां, बेताबियां, उफ ये नादानियां। तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी याद से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला। तेरे होठ जो खिले दिल खिला। नंदू, मन लगा के काम करना। और देखना, मेरी पीआर कंपनी के लिए ना आर्टिस्टों के फ्री इंटरव्यूज छापने का इंतजाम भी करना। ओके? हाँ भाई, और मेरी पॉकेट मनी का भी इंतजाम कर देना। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे यार, ये सब तो तब होगा जब मैं ऑफिस जाऊंगा ना। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाय रब्बा, मेरा पुत्र कितना सुंदर लग रहा है। किसी की नजर ना लगे। पुत्र, दही खा के जा, शुभ होता है, हैं? ले। हाय रब जी, मेरे नंदू का साथ देना। मेरा नंदू ना बड़ा भोला है, हैं? चलो नंदू, चलो। यार, जब भाई जैसा घटिया और निकम्मा राइटर चीफ एडिटर बन सकता है, तो मुझ जैसा टैलेंटेड एक्टर तो हॉलीवुड का राइटर बनेगा। यस! आज जाके शूट पे मैं सबको अपना जलवा दिखाऊंगा। ऐसा लिखूंगा कि सब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। भाई, पहली बार जिंदगी में तुम मेरे इंस्पिरेशन का सोर्स बने हो भाई, और तुम ही मेरे काम आओगे। और भाई, जानता मैं कौन हूं? नहीं। अबे, तुम लोग मुझे नालायक समझते थे ना। अब सुन, मेरा बड़ा भाई बॉलीवुड मिरर का मेन एडिटर बन गया बे। इसलिए अब से मेरी इज्जत करना और मेहनत से काम करना, वरना ऐसी गंदी न्यूज छपाऊंगा ना तुम्हारे बारे में, तुम्हारा करियर खत्म। हंस ले बेटा, हंस ले। तेरे भी बहुत जल्दी रोने के दिन आएंगे। हेलो, किसने लिखा है ये? कौन है ये राइटर? अच्छा हाँ, इस सीरियल का राइटर ही डायरेक्टर है ना, इसलिए इतना घटिया सीन लिखा है। तू पता है जाने मन, ये राइटिंग वाली जो बात है ना, ये हर किसी में नहीं होती। मेरी फैमिली में तो सभी राइटर है। मेरी मम्मी जी से लेके मेरे घर का जो कुत्ता है ना, वो भी अच्छा लिखता है। और मेरा जो बड़ा भाई है, वो आजकल बॉलीवुड मिरर का मेन एडिटर है। अब देखना तुम, इस घटिया से सीन को अगर मैंने जबरदस्त ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी पप्पू नहीं। इम्प्रेस हो गई? हेलो डार्लिंग। हाय, आई एम पुष्कर वर्मा, उर्फ पप्पू। मेरा बड़ा भाई जो है ना, वो बॉलीवुड मिरर में मेन एडिटर बन गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहुत सारी तारीफ छपा सकता हूँ। बस उसके बदले तुम्हें मेरे साथ भोजपुरी फिल्म देखने जाना पड़ेगा। भोजपुरी फिल्म? हाँ।
लगता है उनको भोजपुरी फिल्म पसंद नहीं होगी ना। कोई बात नहीं, इन सबको भी मेरी औकात धीरे धीरे पता चलेगी। फिर देखता हूं कौन मेरे साथ बदतमीजी करता है। क्या सीन लिखा है यार। अब लगता है मुझे अपना खानदानी टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा। इस सीन को रीराइट करूंगा और उसके बाद इन सबको ये पता चलेगा कि पप्पू भी कितना अच्छा राइटर है। लगता है ये जेल सच में बहुत चिपचिपा है, सबकी नजरें भी चिपक गई हैं। अरे नमन वर्मा जी कैसे हैं? चिपचिपा हूँ, मेरा मतलब अच्छा हूँ। अरे वाह, क्या टाई लग रही है आपको, जच रही है। बाकी मुझे तो बहुत दूर की लग रही है। यही तो चाहिए हमें। नहीं, मैं अपनी टाई आपको क्यों दूं? मेरी मम्मी जी लेकर आई है मेरे लिए। अरे मैं तो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहा हूँ भाई। यही सेंस ऑफ ह्यूमर तो चाहिए हमारे बॉलीवुड मिरर मैगजीन को। ओह नहीं, वो टैलेंट तो मुझ में कूट के भरा हुआ है। वैसे मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। नहीं, मोहल्ले वालों की बातों पर आप मत जाइए, मैंने उन सबका उधार चुका दिया है। नहीं, इंडस्ट्री में मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अरे सुना है आप सीरियस ड्रामा लिखते हैं, वो भी कॉमेडी बन जाती है अपने आप। हाँ, ये तो मेरा पर्सनल टैलेंट है। आपको पता है हमने आपको क्यों रखा है? क्योंकि आप नौजवान हो, आप में टैलेंट है, आप में नई सोच है। अरे आपको तो मसाला भर देना चाहिए, वो कूट के चटपटा बना देना चाहिए। एक सेकंड, आपने तो मुझे यहाँ पर लिखने के लिए बुलाया था, तो फिर ये खाना बनाने की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं वो खाने वाले मसाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्मी खबरों के मसाले की बात कर रहा हूँ। भाई लोगों को आजकल फिल्मी खबरों में ऐसा मसाला चाहिए। आपको तो पता है आजकल के लोगों के टेस्ट क्या है। मैं ऐसा मसाला वसाला डालकर खबर पकाऊंगा कि आपके रीडर्स अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। शाबाश शाबाश। अरे हरि बाबू। यस सर। यहाँ आइए। अरे आप लोग भी सुनिए, ये है हमारे नए एडिटर साहब नमन वर्मा जी। नमन जी, ये है हमारे आदम कलीम राइटर हरि बाबू, जिनके सारे मसालों के डब्बे खाली हो चुके हैं। हेलो। अब हरि बाबू आप एक काम कीजिए, हमारे नए एडिटर साहब को पूरा ऑफिस घुमा लीजिए। सॉरी सर, ये घूमना फिरना तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन अभी तो मैं आपका एडिशन जो थोड़ी देर में छपने वाला है उसे देखूंगा। वाह 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 वाह, क्या कर्मठा है, क्या जुझारूपन है, अरे क्या लगन है, वाह। नहीं सर, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। बड़े मजाकिया किस्म के आप, बड़े मजाकिया किस्म के। जाइए आप अपना काम कीजिए, और हरि बाबू आप भी अपना काम कीजिए। चलिए यहाँ पे। थैंक यू। चांदनी। हाय रब जी, पता नहीं कैसा जा रहा होगा नंदू का पहला दिन। मम्मी जी सब ठीक होगा ना? बहू, तेरे रहते ना इस घर में कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तू कोई भी काम तो ठीक से करती नहीं है। मम्मी जी को तो मौका चाहिए मुझे ताना मारने के लिए। क्या बोली तू? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं नंदू की बात कर रही थी। आज उसका ऑफिस का पहला दिन है, अच्छा जाएगा ना? ए बहू, तू देखना, आज से उस ऑफिस का हर दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा गया है वहाँ काम करने, और वहाँ जितना भी काम होगा ना उसने सारा ही तमाम कर देना है। विजयी होके लौटना है मेरे बच्चे ने। अच्छा मम्मी जी, मैं उसको फोन कर लूं? बिल्कुल नहीं। देख बहू, तू उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर तूने उसे डिस्टर्ब किया ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, और अगर मैं डिस्टर्ब होगी तो मैं तुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करूंगी। हाँ नहीं, मैं नहीं डिस्टर्ब होना चाहती। मम्मी जी नहीं है, नंदू को फोन कर लेती हूँ। हेलो, नमन वर्मा स्पीकिंग, हु इज दिस? नंदू मैं बोल रही हूँ। अरे नंदू तो मैं हूँ, आप भी नंदू है क्या? अरे नंदू, मैं चांदनी बोल रही हूँ।
चंदू डार्लिंग, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? बाल बच्चे भी ठीक है? नंदू सुबह तो सबसे मिलके गए थे, फिर सबके बारे में क्यों पूछ रहे हो तुम? हाँ ओ हाँ, अब क्या करूं चंदू यार, मैं काम में इतना खोया हुआ ना, यहाँ पर इतना ज्यादा काम है कि पूछो मत। शाबाश नंदू शाबाश, तुम्हें काम करता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है? इस फोन से दिखता भी है क्या? ओहो नंदू मजाक मत करो। अच्छा बताओ, ठीक से काम तो कर रहे हो ना? अरे चंदू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा पति महान है, सर्वश्रेष्ठ इंसान है, इस ऑफिस का तूफान है, और ये आर्टिकल कर रहा मुझे परेशान है। नंदू जब तुम घर में आ जाओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगी। ओके? पर चंदू क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो तुम खाना बनाओगी? मम्मी जी से बोलो ना। नंदू मेरा मतलब है चंदू, तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी नंदू, और तुम जल्दी से आ जाओ, काम अच्छे से करना। ओके ओके बाय। हाँ ओके बाय। हाय रब जी, मेरे नंदू को काम में सफल करना प्लीज। वाह क्या लिखा है यार, पेपर फाड़ के लिखा है। अरे भाई इतनी देर से बैठ के तुम काम कर रहे हो, अरे कॉफी पी लो, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ कॉफी रूम उधर है, ट्रस्ट मी, बॉलीवुड मिरर शहर में बेस्ट कॉफी रखता है। थैंक यू। ये घटिया है। हाँ सर, आपके ऑफिस में पेपर की क्वालिटी तो बहुत ही घटिया है सर। ये मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो लिखा है ना वो घटिया है। क्या? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी नमन वर्मा जी, और आप ऐसे आर्टिकल को मेरे मैगजीन में छापना चाहते हैं? पर सर ऐसा क्या हो गया? अरे होने से बच गया, अगर ये छप जाता तो हमारा तो कांड हो जाता, कांड। देखो तुमने क्या लिखा है, मैगजीन में आ गई है नई जान। हाँ ये लिखा है। हाँ लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है पता है? जिसे पढ़ने से उड़ जाएंगे आपके प्राण। ये कैसे आ गया? फिर लिखा है इधर जेनेलिया से परेशान है सलमान। हाँ ये भी लिखा है। और उसके बाद क्या लिखा है? आपको बड़ी खुजली होती है ये सब जानने के श्रीमान। हाँ ये कोई रीडर के लिए लिखता है? सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे। और तो और आपने क्या लिखा है कि राम गोपाल वर्मा का खो गया है सामान, अनुष्का में बसी है विराट की जान। यहां सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये बॉलीवुड मैगजीन है महान। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब लिखने की? क्या आप मेरा मैगजीन बंद कराना चाहते हैं? सर सीरियसली मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। अगर ऐसे ही लिखते रहे तो तुम्हारी नौकरी काम से गई। हैं? जाओ यहां से। पता नहीं आर्टिकल कैसे चेंज हो गया। खुद से चेंज नहीं हुआ, मैंने किया था, मैंने, जब तू गया था कॉफी पीने। थैंक यू। तू मेरी जगह लेने आया था ना ऑफिस में, अब तू देख तू अपनी जगह कैसे बचा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे नंदू ये क्या कर रहे हो तुम? नहाने का पानी बाथरूम में है, इसे इतना भर के डुबकी लगानी है क्या? मैं क्या डुबकी मारूंगा चंदू, मेरे सारे अरमान डूब गए। आज मैंने आर्टिकल लिखा और वो अपने आप बदल गया, पता नहीं कैसे, और उसकी वजह से बॉस ने मुझे बहुत डांटा। कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। हाय रब जी, जिसका डर था वही हुआ। नंदू ए बहू, जल्दी सोच नंदू की नौकरी बचाने के लिए क्या करना है। आइडिया। क्या क्या बहू क्या? मुझे क्यों ना हम नंदू के बदले में आर्टिकल लिखे और वो आर्टिकल नंदू के बदले में मैगजीन में छपवाने को दे दे। हो सकता है बॉस नंदू से खुश हो जाए। हाँ। नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है।
क्या क्या मम्मी जी? देख बहू, पहले ना हम एक साफ कागज लेंगे, ओके। फिर अच्छा सा पेन लेकर ना उस पे एक आर्टिकल लिखेंगे, वो हम नंदू के नाम से छपवाएंगे, उसका बॉस खुश हो जाएगा। लो जी, ये होता है आइडिया। मम्मी जी अभी तो मैंने यही। अपनी सास से बहस करती है। ओके मम्मी जी, जैसा आप कहें। ओके। देखो, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। ए बहू, मैंने ना फिल्मी कलियां में एक आर्टिकल पढ़ा था, फिल्म स्टारों को कौन कौन से व्यंजन पसंद है, मैं उनकी रेसिपी पे एक आर्टिकल लिख देती हूँ। ओके मम्मी जी, और मेरी कंपनी ने ना कुछ फिल्म स्टार्स का पीआर किया था, तो उनकी पसंद नापसंद के बारे में मैं जानती हूँ, मैं वो लिख दूंगी। ओके। हाँ। अब देखिएगा हम दोनों मिलकर नंदू की इज्जत कैसे बचाते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मिस्टर हरी कौन है? कुछ लेना है कि देना है? जी देना है। तो मैं ही हूँ हरी, लाइए दीजिए। अरे नमस्ते, मैं चांदनी वर्मा हूँ, नमन वर्मा की वाइफ। मुझे आपको आर्टिकल देना है। अब तो आप भी यहाँ पे नौकरी करेंगी? नहीं नहीं, मैं नौकरी करने नहीं आई हूँ, मैं उनकी तरफ से देने आई हूँ ये आर्टिकल। वो एक्चुअली हुआ यूँ कि बॉस की डांट की वजह से वो थोड़े मायूस हो गए हैं। अगर ये आर्टिकल छप जाएगा तो हो सकता है कि बॉस उनसे खुश होकर उन्हें माफ कर दे। ये देखिए ना, ये आर्टिकल। हाँ, ये मैंने और मेरी सास ने मिलकर लिखा है। स्टार्स का मनपसंदीदा खाना और स्टार्स के शौक। हाँ तो ये आपने और आपकी सास ने लिखा है? हाँ, है ना जबरदस्त, मैंने कहा था आपको। ऐसे आर्टिकल इतने छाप चुके हैं कि अब बॉस भी देखते गुस्सा हो जाते हैं। अगर मैं ये आर्टिकल नमन वर्मा के नाम पे छपवा दूं तो उसकी नौकरी तो गई। एक्सक्यूज मी, हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? आप ये आर्टिकल छपवाएंगे ना? अरे जरूर छापूंगा, दोनों हाथ से छपवाऊंगा। अरे आपने इतनी मेहनत जो की है। थैंक यू सो मच। नंदू ठीक कहता था, आप सिर्फ शक्ल से बदमाश दिखते हैं, दिल से आप बहुत अच्छे हैं। मैं चलती हूँ, आप इसे छपवा दीजिएगा। ओके, थैंक यू। चांदनी छपवाऊंगा तो जरूर, और साथ साथ में नमन वर्मा का रेजिग्नेशन लेटर। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। चलो मैं अब तुम लोग को शॉर्ट समझाता हूँ, ठीक है? सर, मैंने तो आपका काम और आसान कर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब तू खुद ही शूटिंग छोड़ के जा रहा है? नहीं सर, शूट छोड़ के जाने वाला काम नहीं, मैंने पूरी रात जाग के ना मेहनत की है। और सर, आज आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने टैलेंटेड राइटर खानदान से हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता। जान जाएंगे सर, जान जाएंगे। ए, बकवास कम कर और शूटिंग कर, समझा? ए, कैमरा फोकस करो इस पे। जानना तो आपको पड़ेगा ही सर, और एक बार तुम्हें पता चल जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी और तुम फ्यूज हो जाओगे। एक्शन। और हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखा? अबे आंख उठा के नहीं देखता तो क्या टोपी उठा के देखता? कट। कैसा लगा सर? लाइन में पंच था, पंच। अरे यार पप्पू, तू तेरा डायलॉग बोलना। तेरा डायलॉग ये है, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझे, ठीक है? रोल एंड एक्शन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखा? अबे हम मर्द जिगर में हिम्मत लेके पैदा होते हैं, हाँ, डरते नहीं हैं। कट। अरे क्या पप्पू? सर, अच्छा लगा ना सर? लाइन में एक्शन आ गया सर। मैंने सारी लाइंस ऐसे ही बनाई हैं। धमाका तो अब होगा, वो भी तेरे सर पर। मारो इसको। तो नमन वर्मा जी, आपने 2 आर्टिकल मेरे मैगजीन में छपाए हैं। अरे वाह, बॉस तो बहुत खुश लग रहा है। इसका मतलब मुझे माफ कर दिया। सर, मुझे पता नहीं आप किस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, पर आपको खुश देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। नमन जी, आप जा सकते हैं। अरे वाह, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया सर। थैंक यू। माफ नहीं, साफ कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गॉसिप मैगजीन में स्टार्स के पसंदीदा रेसिपी और उसके शौक के बारे में छापने की?
मुझे मसाला चाहिए, मसाला। कोई लफड़ा, कोई झगड़ा, कोई रगड़ा। इतना ठंडा आर्टिकल से तो मेरा नुकसान हो जाएगा तगड़ा। पर सर इसे मैंने नहीं छपाया है। झूठ मत बोलो, मैंने पब्लिशर से पता करवाया, आपके नाम से आर्टिकल और ऑर्डर आया था छापने का। अरे सर पर मैंने। यू आर फायर्ड, फायर्ड। गेट आउट। हाय 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 हाय। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे नाम से आर्टिकल लिखा किसने। पुत्र वो ना, वो बहू ने लिखा था। मम्मी जी आपने भी तो लिखा था। अरे पुत्र ये झूठ बोल रही है, इसी ने लिखा था, इसी ने। मम्मी जी ये गलत बात है, सिर्फ मुझ पे मत इल्जाम लगाइए। हाँ इसका मतलब ये दोनों आपका किया धरा है। मम्मी जी अरे आप दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि ये चीज की वजह से मैंने कितनी बेइज्जती झेली है। नहीं पुत्र, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने जाकर दिया था। मैंने सिर्फ दिया था, लिखा इन्होंने था। हाँ इसका मतलब चंदू तुमने सीधा पब्लिशिंग के लिए दे दिया और उन्होंने कर दिया। नहीं नहीं नंदू, मैं इतनी नादान थोड़ी ना हूँ। पहले मैंने हरी जी को दिया, फिर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया, फिर छपवाने के लिए कहा। हाँ और हरी को बॉस की पसंद पता होने के बावजूद भी उसने पब्लिश कर दिया। मम्मी जी कहीं ये हरी की चाल तो नहीं है? मतलब? क्योंकि उस दिन भी जब मैं आर्टिकल लिख रहा था तब हरी उसके बाद वहां पर आया था और उसके बाद ही आर्टिकल चेंज हुआ। अरे भाई इतनी देर से बैठ के तुम काम कर रहे हो, अरे कॉफी पी लो, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ कॉफी रूम उधर है, ट्रस्ट मी, बॉलीवुड मिरर शहर में बेस्ट कॉफी रखता है। थैंक यू। आ गया समझ में, ये सारी हरी की चाल है। मुझे किसी भी तरह ना बॉस को हरी की सच्चाई बतानी पड़ेगी। अरे बॉस अच्छा हो गया आप आ गए, आइए आइए। बॉस ये सब ना हरी की चाल है। देखिए बॉस जी, वो आर्टिकल जो है ना वो मेरी बहू ने छपवाया था, इसमें मेरे पुत्र की कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ बॉस, इसमें नंदू की कोई गलती नहीं है। सुनिए बॉस पाजी, आप मेरे पुत्र की नौकरी वापस दे देंगे ना? अरे शांति शांति, जिसने भी आर्टिकल लिखा था उसकी रिपोर्ट आ गई है और आर्टिकल सुपर हिट हो गया है। अरे और तो और सर्कुलेशन 10% बढ़ गया है। आपको पता है बॉस जी, वो आर्टिकल मैंने लिखा था, मैंने। मम्मी जी अभी तो आप कह रही थी कि मैंने लिखा है। बहू वो तो मैंने तेरा दिल रखने के लिए कह दिया। अच्छा जी। एक सेकेंड बॉस, इसका मतलब मेरी नौकरी नहीं जा रही है? नहीं, मैं अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। अरे वाह चंदू, देखो मेरी नौकरी भी नहीं जा रही और इस खड़ूस बॉस से माफी भी नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा था। तो देखा आपने, तूफानों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों का फल ऐसा कुछ होता है ना? खामोशियां बेचैनियां नादानियां, खामोशियां बेचैनियां